मैं पुनः हिंदी की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने कबीरदास जी द्वारा रचित प्रथम पद्य का अध्ययन अर्थ किया था। आज के दिन हम द्वितीय पद्य का उनका रचित पद्य का अर्थ करेंगे। पहले पद में उन्होंने बताया कि संसार में सब जीव समान हैं, सबके अंदर एक ही परमात्मा का वास है। जो लोग उसको भिन्न भिन्न रूप में मानते हैं वह अज्ञानी हैं। कहते हैं, कहा कि अज्ञानी मनुष्यों के अज्ञानी गुरुओं के पास जाने से बचना चाहिए। उसमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बल्कि अज्ञान ही मिलता है और जीवन नष्ट हो जाता है। तो आज का जो पद्य है वो पद्य कबीरदास जी ने, इसका भावार्थ प्रसंग इस कहते हैं, प्रस्तुत पद्य में कहना वो चाह रहे हैं कि ढोंग आडंबर, बाह्य आडंबर करके किसी को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह जो जग है यह व्यर्थ ही ढोंग, पूजा पाठ, ढोंग, बाह्य आडंबर करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, परंतु ईश्वर सहज और प्रेम भक्ति से ही मिल सकते हैं। तो वह जग के इन ढोंगियों को तताड़ते हुए कहते हैं इस पद्य में, वो आज हम देखेंगे। कहते हैं, तो प्रथम पंक्ति है, संतो देखत जग बोराना। हे साधको, संतो अर्थात साधको, देखत देखो, जग यह संसार बौरा गया है, अर्थात बौराना मतलब पागल हो गया है। अब क्यों पागल हो गया है वह बताते हैं। साच कहूँ तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। जब हम इन्हें सच बात बताते हैं, सत्य बात बताते हैं, सत्य बात कहते हैं, तो यह क्या करते हैं, यहाँ के लोग मारने आते हैं। झूठे जगपतियाना, और झूठ कहो तो उस पर विश्वास कर लेते हैं। अर्थात अगर ज्ञान की बात ही की जाए तो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, अज्ञान की बात की जाए तो उसमें विश्वास कर लेते हैं। सत्य मार्ग बताया जाए तो उस मार्ग पर विश्वास नहीं करते, असत्य के मार्ग को बताया जाए तो उसमें शीघ्र विश्वास कर लेते हैं। मतलब भलाई की बातें अगर कहो तो वहाँ उस पर यकीन नहीं करते। अर्थात यह भी अर्थ कहेंगे कि जो ढोंग करके उन्हें असत्य मार्ग की ओर ले जाते हैं, उनकी बातों पर वह शीघ्र विश्वास कर लेते हैं। अब कह रहे हैं, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। नेमी देखा धर्मी देखा। नेमी अर्थात होता है नियमों का पालन करने वाले, धर्मी देखा धर्म का पालन करने वाले। प्रातः करे स्नाना, प्रातः स्नान करते हैं। नेमी मतलब नियमों में चलने वाले, कि मुझे प्रातः उठ के स्नान करना है, उसके बाद पूजा पाठ करनी है, उसके बाद ध्यान करना है, उसके बाद समय पे ऐसा कोई कार्य करना है, उस समय कौन सा कार्य करना है, मतलब बिल्कुल नियम धर्म से, और धर्म का ढोंग करने वाले धर्मी, धर्म के नाम पर ढोंग करने वाले। प्रातः क्या करते हैं, प्रातः उठ के स्नान करते हैं। नियमों का पालन करने वाले और धर्म का ढोंग करने वाले क्या करते हैं, प्रातः उठ के स्नान करते हैं। आत्म मारी पखान ही पूजे। आत्म मारी, आत्म मतलब अपनी आत्मा के अंदर, अपने हृदय के भीतर को नहीं मानते हुए, भीतर के सत्य को नहीं मानते हुए पखान ही पूजे, पत्थर की पूजा करते हैं। संसार में कैसे लोग हैं जो नियमों पे चलते हैं और धर्म का ढोंग करते हैं, प्रातः स्नान करते हैं, अपने आत्म मारी, आत्म मतलब अपने हृदय के भीतर जो सत्य बात है, जो परमात्मा उनके भीतर बसा हुआ, उसे नहीं मानते हुए क्या करते हैं, पखान ही पूजे, पत्थर की पूजा करते हैं। उसमें कुछ नहीं ज्ञाना, जबकि उसमें कुछ ज्ञान, उनमें कोई भी ज्ञान नहीं है।
उनके अंदर इस तरह का कोई ज्ञान नहीं है। आतम मारी पखा नहीं पूजे, उसमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुत बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। और मैंने क्या देखा है संसार में, बहुत से पीर औलिया, पीर का अर्थ होता है, पीर औलिया मतलब धर्म गुरु और ज्ञानी। पीर औलिया मतलब पीर बाबा जो होते हैं, ये इस्लामिक धर्म में पीर बाबाओं को देखा है। पढ़े किताब क्या करते हैं, वो खूब कुरान शरीफ का अध्ययन करते हैं, उसे पढ़ते रहते हैं। के मुदीर तदीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। और क्या करते हैं, झूठे शिष्यों को अपनी कुरान के उपदेश देने के बाद मुरीद मतलब शिष्यों को तरदीब बतावें, उनको झूठे उपाय बताते हैं। उनमें उहे जो ज्ञाना, जो ज्ञान उनके अंदर है ही नहीं, उस ज्ञान के बारे में वह अपने शिष्यों को बताते हैं, गलत उपाय अपने शिष्यों को देते हैं। आसन मारी डिंब धरी बैठे, डिंब का अर्थ होता है आडंबर करके। और कैसे लोग देखता हूँ मैं, जो आसन बंद करके आसन की पालती मार करके डिंब धरी बैठे, आडंबर करके बैठ रहते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वह ध्यान कर रहे हैं, ध्यान की मुद्रा में आंख बंद करके आडंबर करके वह बैठे रहते हैं। मैं ऐसे भी लोगों को देखता हूँ इस संसार में, जो आसन का ढोंग करके, ध्यान का ढोंग करके बैठे रहते हैं। मन में बहुत गुमान, और उनके हृदय में क्या होता है, बहुत अधिक अभिमान रहता है कि उन्हें सब चीज़ का ज्ञान है। मैं ऐसे भी मनुष्यों को देखता हूँ, ऐसे भी ढोंगियों को देखता हूँ जो आसन की मुद्रा में ध्यान लगाए हुए बैठे रहते हैं, परंतु उनके हृदय में बहुत अधिक गुमान रहता है कि उन्हें बहुत अधिक ज्ञान है, जबकि वह क्या करते हैं, ढोंग करते हैं। ध्यान में बैठे होने का, आसन की मुद्रा में बैठे होने का वह ढोंग करते हैं, और उन्हें बहुत घमंड होता है इस चीज़ पे कि उन्हें सब चीज़ का ज्ञान है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गरव भुलाना। वो क्या करते हैं, पीपर पाथर, पीपर के पेड़ की पाथर की पूजा में लगे रहते हैं। तीरथ गरव भुलाना, और तीरथ गरव भुलाना, तीरथ का गर्व उन्हें रहता है, तीरथ में जाने का उन्हें गर्व रहता है। वह वो तीरथ में जाने का गर्व को नहीं भूलते हैं। तीरथ गरव भुलाना, और क्या करते हैं, पीपर पाथर, पीपर के पेड़ की पूजा करते हैं, पत्थर से बनी हुई मूर्ति की पूजा में लगे रहते हैं। और तीरथ गर्व भुलाना, और तीरथ करने का उनके अंदर गर्व होता है कि उन्होंने तीरथ किए हुए हैं, वहाँ उनके अंदर गर्व रहता है, उस गर्व को वहाँ नहीं भुलाते। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। टोपी पहनते हैं और हाथ में माला लिए फिरते हैं। ऐसे भी ढोंगी मैंने इस संसार में देखे हैं जो सर में टोपी पहने हुए, ये दोनों के लिए है, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लिए कबीरदास जी ने लताड़ लगाई है। तो वो कह रहे हैं टोपी पहिरे माला पहिरे, टोपी पहने रहते हैं, मतलब अपने धर्म के नाम पे, अपनी धर्म के नाम पर सब चीज़ करते हैं। टोपी पहनते हैं, हाथ में माला लिए फिरते रहते हैं। छाप तिलक अनुमाना, और अपने मस्तक पे तिलक और छाप लगाए रहते हैं, अनुमाना। साखी शब्दहि गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। और साखी शब्दी मतलब अच्छे शब्द, साखी शब्दी अर्थात दोहा और शब्द के पद को गावत भूले, गाना भूल गए हैं। और आत्म खबरी न जाना, और अपने हृदय की उन्हें खबर नहीं है, मतलब प्रभु का भजन वजन कुछ नहीं करते हैं। साखी शब्दी मतलब साखी मतलब प्रभु के पद। यहाँ पे कबीरदास जी ने साखी का मतलब बताया है कि प्रभु के पद को वह सब नहीं गाते हैं। गावत भूले आत्म खबरी न, और उनको अपने हृदय का, अपने मन का ज्ञान ही नहीं है,
उनको अपने मन के अंदर का, उनको अपने आत्मज्ञान है ही नहीं। आत्मज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान, अपना ज्ञान उन्हें है ही नहीं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, जो हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं वो कहते हैं मुझे राम बहुत प्यारे हैं, मैं राम का अनुयायी हूँ। सिर्फ कहने तक मैं राम का अनुयायी हूँ, परंतु उनके दिखाए जो उनके बारे में बताया है उस चीज़ का वह पालन नहीं करते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहते हैं मुझे राम बहुत प्यारा है। तुर्क कहे रहीमाना, और तुर्क मतलब जो ये इस्लामिक होते हैं उनको तुर्क कहा गया है। तुर्क कहे रहीमाना, और तुर्क कहते हैं मुझे रहीम बहुत प्यारा है, मैं रहीम का उपासक हूँ, मैं रहीम का पूजन करता हूँ, रहीम की इबादत करता हूँ। और हिंदू कहता है मुझे राम बहुत प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुँह, मर्म का ना कहूँ काहू जाना। आपस में इन दोनों राम और रहीम के चक्कर में वह आपस में लरी लरी मुँह, वह मुँह मतलब मूर्ख, वह जो मूर्ख हैं हिंदू और जो मुस्लिम मूर्ख हैं, यह आपस में लड़ते रहते हैं राम और रहीम के नाम पर। यहाँ आपस में लड़ते रहते हैं। मर्म न कहूँ, परंतु उसके मर्म को, उसके ज्ञान को कोई नहीं जान पाता, जानने की इच्छा नहीं करता, कोई जानना नहीं चाहता। उस परमात्मा के ज्ञान को कोई जानना नहीं चाहता। बस राम और रहीम के इस द्वंद्व में आपस में लड़ते रहते हैं। घर घर मंत्र देते फिरत हैं, महिमा का अभिमाना। और क्या करते हैं ढोंगी लोग जो होते हैं इस संसार में, घर घर मतलब प्रत्येक घर में जा कर के मंत्र देते फिरत हैं, अपने मंत्र को देते फिरते हैं, अपने ज्ञान को देते हुए फिरते हैं। महिमा के अभिमान, अपनी महिमा का अभिमान करते हैं, महिमा के बारे में बताते हैं। घर घर मतलब अपनी महिमा का अभिमान करने के लिए, अपनी महिमा को गुणगान करने के लिए, अपनी महिमा की ख्याति बनाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा साधु हूँ, मैं बहुत बड़ा पीर हूँ, इस तरह की महिमा को बढ़ाने के लिए यह पाखंडी लोग घर घर जा कर के लोगों को मंत्र देते हैं, ज्ञान देने की बातें करते हैं, परंतु इन्हें अपने अंतर मन का ही ज्ञान नहीं होता। इन्हें सिर्फ अभिमान होता है और इन्हें सिर्फ ढोंग करना आता है। तो अपनी महिमा को व्याख्यात करने के लिए ये घर घर जा कर के मंत्र देने का ढोंग करते हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। गुरु के सहित, गुरु के साथ शिष्य भी बूढ़े, शिष्य भी बूढ़े मतलब शिष्य भी बूढ़े, बूढ़े मतलब डूब जाते हैं। इस तरह के अज्ञानी मनुष्य जो हैं, जो पाखंड करते हैं अपनी महिमा का, और घर घर जा कर के मंत्र दे कर के ज्ञान की बातें करना चाहते हैं, सिर्फ अपनी ख्याति के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, ऐसे गुरुओं के शरण में आए हुए शिष्य, अर्थात अज्ञानी गुरुओं के शरण में आए हुए शिष्यों की भी क्या गति होती है, वह भी अज्ञान के समुद्र में डूब जाते हैं और कभी बाहर नहीं निकल पाते। इसका अर्थ यह है कि हमेशा गुरु से ही शिष्य का उद्गम है और गुरु से ही शिष्य का विनाश हो जाता है। अगर गुरु अच्छा हुआ तो सतमार्ग मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। अगर गुरु ढोंगी हुआ तो अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए कह रहे हैं कबीरदास जी, गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े। गुरु के सहित, गुरु के साथ जो अज्ञानी गुरु के साथ जो शिष्य होते हैं, वह भी अज्ञानता के कारण, गुरु की अज्ञानता के कारण डूब जाते हैं। उन्हें ज्ञान नहीं मिलता, वह अज्ञान के अंधकार में खो जाते हैं। अंतकाल पछिताना, और अंतकाल में, आखिरी समय में उन्हें पछताना पड़ता है कि उन्होंने अज्ञानी गुरु की शिष्यता क्यों स्वीकार करी। इसलिए ज्ञानी गुरु का से शिष्य होना बहुत ज़रूरी है। कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीरदास जी अब साधकों से कहते हैं, हे साधकों सुनो, हे मनुष्यों सुनो, ये सब भर्म भुलाना, यह सब भ्रम से बाहर निकलो। हे साधकों, हे पाखंडियों, ये सब जो तुम मर्म कर रहे, ढोंग कर रहे हो, इस मर्म से, इस भ्रम से बाहर निकलो, तभी तुम्हारा कल्याण संभव है।
केतकी कहो कहाँ नहीं माने, सहज सहजे सहज समाना। कहाँ तक कहूँ, कबीरदास जी फिर कहते हैं, केतकी कहूँ कहाँ तक मैं इनको समझाऊँ, मैं समझा समझा के थक गया हूँ। कहाँ तक मैं इन ढोंगियों से कहूँ, यहाँ नहीं मानते, जहाँ मेरी बात को नहीं मानते। मैं कहाँ तक इनसे कहूँ, कहाँ नहीं माने, मेरी बात का यह, मेरे कथन का, मेरे उपदेश को यहाँ नहीं मानते। क्या उपदेश देता हूँ मैं कि सहज और सहजे सहज समाना। सहजे सहज मतलब का अर्थ है ईश्वर, और सहजे मतलब आसानी से, समाना लीन है। जो ईश्वर है ना, जो परमात्मा है, वह सभी के अंदर समान रूप से व्याप्त है। तुम उसको यह पाखंड करके, छोला छापा तिलक लगा के, माला फिर के, पीर पैगंबर की कुरान शरीफ पढ़ के, राम रहीम के द्वंद्व करके नहीं प्राप्त कर सकते हो। वह सभी के अंदर समान रूप से व्याप्त है। ऐसा मैं इनसे कह कह करके थक गया हूँ, परंतु यह मूढ़ लोग मेरी बात को नहीं समझते। ईश्वर को प्राप्त करना सहज और सरल है, वह प्रेम से प्राप्त होता है। परमात्मा प्रेम का भूखा है, प्रेम से प्राप्त होता है। इस तरह के आडंबर करके परमात्मा प्राप्त नहीं होता। और ऐसे आडंबरियों के, ऐसे पाखंडियों के पाखंड में आकर जो लोग इनके शिष्य बन जाते हैं, उनकी भी दुर्दशा हो जाती है और उन्हें ज्ञान नहीं, अज्ञान की प्राप्ति होती है और अंत में उन्हें पछताना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह सब भ्रम से बाहर निकलो और सहज और प्रेम भाव से ईश्वर की प्राप्ति करो। परंतु मैं कह कह करके थक गया हूँ, यह जग के लोग मेरी बात नहीं सुनते। अब इस कुछ शब्दों के अर्थ इसमें करते हैं। जैसे बौराना होता है, मतलब बौराना का अर्थ होता है, ये हो गया आपका पद्यांश का अर्थ। वीडियो मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी वीडियो है। अब इसका अर्थ समझ लेते, शब्दों जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ समझ लेते हैं। जैसे बौराना अर्थ होता है पागल हो जाना, धावे मतलब दौड़े, पतियाना मतलब होता है विश्वास करना, नेमी मतलब होता है नियमों में चलने वाला, धर्मी मतलब होता है धर्म का ढोंग करने वाले, स्नाना मतलब स्नान करना, पखा नहीं मतलब पत्थर, बहुतक मतलब बहुत से, पीर मतलब पीर औलिया मतलब धर्म गुरु और संत ज्ञानी, कितबे मतलब ग्रंथ, मुरीद मतलब शिष्य, तदबीर मतलब उपाय, आसन मारी मतलब समाधि या ध्यान की मुद्रा में बैठना, डिम्ब धरी अर्थ होता है दंभ भरना, आडंबर करना, गुमाना मतलब अहंकार, पीपर मतलब पीपल का वृक्ष, पाथर मतलब पत्थर की मूर्ति, छाप तिलक अनुमाना, माथे पर तिलक और छापा लगाना, साखी मतलब दोहा, शबदी मतलब शब्द या पद, आत्म खबरी मतलब आत्मा का ज्ञान, मोही मतलब मुझे, तुर्क अर्थात मुसलमान, रहीमाना मतलब रहम करने वाला, लरी लरी मुए मतलब लड़ लड़ कर मर गए, मर्म मतलब भेद या रहस्य, काहू मतलब किसी से, मंत्र मतलब कोई गुप्त शब्द या वाक्य बताना, महिमा मतलब उच्चता श्रेष्ठता, अभिमान मतलब अहंकार, शिक्ष मतलब शिष्य, बूढ़े मतलब डूबे, अंतकाल मतलब अंतिम समय, मर्म भर्म मतलब होता है भ्रम संदेह, केतकी कहूँ मतलब कहाँ तक कहूँ, सहजे मतलब सहज रूप से, और समाना मतलब लीन, और सहज मतलब ईश्वर, सहजई मतलब होता है सहज रूप से और सहज का अर्थ है ईश्वर। तो ये हो गया आपका पद्यांश।